हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपने अब बाकी लेक्चर्स भी अच्छे से देखे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एफर्ट्स अच्छे से करने हैं, हर रोज़ अपने गोल की तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट पे कोई चमत्कार या मिरेकल एक्सपेक्ट करोगे कि अगर मैं साल भर नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो एंड में सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं दोस्त, एंड में ये चीज़ें कवर नहीं होंगी। आपको हर रोज़ अपने गोल की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर एट द एंड ऑफ द डे आपको चेंजेस दिखेंगी। एक दिन में ही, कहते हैं ना, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन से खुद को जज नहीं करते हैं। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, बट हर वो दिन जिस दिन आप एफर्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा। आपके पास बस आज का दिन है, टुमारो नेवर कम्स। जो भी करना है आज में करना है। अगर कोई बैकलॉग पड़ा हुआ है, पहले मेन आज का जो काम है उसको करो, उसके बाद अपने बैकलॉग पे जाओ। हैविंग सेड दैट, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कार्डियक साइकिल। काफ़ी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि दो दो काम साथ में कर लोगे तो नहीं होंगे। अगर कुछ और कर रहे हो तो उसको अभी साइड पे रखो। पूरा अटेंशन लेक्चर पे होना चाहिए, तब जाकर कार्डियक साइकिल समझ आएगा। इस पे पूरा अटेंशन दे दो, बाकी फिर चीज़ें थोड़ी इजी रहेंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्या है कार्डियक साइकिल पहले अलग से मैं समझाऊंगा तुम्हें, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे ताकि इजीली हम समझ पाए। ठीक है, कार्डियक साइकिल, हार्ट जो एक पर्टिकुलर रिदम में धड़कता है। एक सेकंड में 72 टाइम्स हार्ट धड़कता है, तो एक साइक्लिकल मैनर में चीज़ें चल रही है। दिस इज़ द कार्डियक साइकिल। इसको हम एनालाइज करेंगे, एक हार्ट साइकिल को, मतलब एक धड़कन को हम एनालाइज करेंगे, जिसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। इसमें हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक सेकेंड से भी कम में पूरा खेल हो रहा है। वो क्या हो रहा है वो हम इधर देखेंगे। ठीक है, डायग्राम, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल्स, बीच में एक सेप्टम, ये वेल्व्स रहेंगे, ये वेल्व्स रहेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला है तुम्हें, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें लंग्स में भेजना है। ठीक है, और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड लेफ़्ट साइड में आता है, तो लेफ़्ट साइड से हमें इसको पूरे बॉडी के टिश्यूज़ में भेजना है। ठीक है, वेल्स कहाँ कहाँ पर आएंगे, हमें वेल्स के बारे में कहानी पढ़नी पड़ेगी। एक तो दोनों साइड के एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होंगे। ठीक है, राइट वाली तरफ ट्राइकस्पिड, लेफ़्ट वाली तरफ बाइकस्पिड, ये होंगे। और बाकी हमारी ब्लड वेसल के सेमिल्यूनर वॉल्स होंगे। ठीक है, ये होगी ब्लड वेसल और दिस ब्लड वेसल। ये जो ब्लू कलर में बना है ये पल्मोनरी आर्टरी है और दूसरी वाली एओर्टा है। ठीक है, कार्डियक साइकिल की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। पहले तो तुम्हें मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें तुम देखोगे कि हो क्या रहा है। देखो, ब्लड एट्रिया में आता है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है। जब ब्लड एट्रिया में आएगा तो एट्रिया को रिलैक्स करना पड़ेगा। एट्रिया रिलैक्स है, एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा है। अब एट्रिया से ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजना है। जैसे ही एट्रिया फिल हो गए तो ये हो जाएगा, एट्रियल कंट्रैक्शन हो जाएगी। एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया और एट्रिया वापस रिलैक्स हो गए और इनमें वापस से ब्लड आने लग गया। एट्रिया की कहानी खत्म। एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल्स में गया और एट्रिया रिलैक्स हो गए। पूरे 0.8 सेकेंड्स में से 0.1 सेकेंड में एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, 0.1 सेकेंड में एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया और बाकी 0.7 सेकेंड में एट्रिया ने रिलैक्स किया। अब इसी दौरान वेंट्रिकल में क्या चल रहा था, जब एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया तो ब्लड वेंट्रिकल्स में गया, तो वेंट्रिकल्स रिसीव कर रहे थे ब्लड। तो इसका मतलब वेंट्रिकल्स उस टाइम पर रिलैक्सेशन फेज में थे। When atria were contracting, ventricles were relaxed. When atria were contracting, ventricles were relaxed. अब वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आया, अब वेंट्रिकल्स से उसको बाहर भेजना है। अगर लेफ्ट साइड वाला सर्किट है तो उसको बॉडी टिश्यूज़ में भेजना है, और अगर राइट साइड वाला सर्किट है तो उसे किधर भेजना है, उसे हमें लंग्स में भेजना है। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आया, फिर वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया। दोनों तरफ अपनी अपनी पाइपलाइन लगी है लंग्स तक की और बॉडी टिश्यूज़ की। फिर वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया। स्टार्टिंग में एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आया,
वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया और ब्लड भेज दिया अपनी अपनी जगह पर, जो भी पाइपलाइंस थी। अब पाइपलाइन के वाल्व खुलेंगे। जब वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। अब इसकी वजह से ये ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जाना चाहिए, तो वो जो वाल्व थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दोनों तरफ, वो बंद हो जाएंगे। जैसे ही ऐसा होगा वो वाल्व बंद होंगे ताकि बैक फ्लो ना हो, और जो ब्लड वेसल्स है उनके वाल्व खुल जाएंगे ताकि खून उन पाइप्स में चला जाए। और ये जो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन है ये 0.3 सेकंड तक होती है, और जो बाकी 0.5 सेकंड बचेंगे उसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। इतना रफली आइडिया क्लियर है? इधर ही हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छे से समझते हो क्या रहा है। दोनों साइड से एट्रियम में ब्लड आ रहा था, ठीक है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो सुपीरियर वीना केवा की वजह से वो आया, इन्फीरियर वीना केवा की वजह से वो आया, ठीक है। अल्टीमेटली जहाँ से भी आया वो, तो वही मिट गया। अब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड जैसे ही इधर जमा होने लग जाएगा तो प्रेशर बनेगा वाल्व के ऊपर, राइट। जैसे ही इस वाल्व पर प्रेशर लगेगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, और ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा, तो एट्रियल कंट्रैक्शन हुई। कितने में हुई? 0.1 सेकेंड में। देखो इसको हम इधर देखेंगे सर्कल में, एक अच्छा सा फ्लो चार्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ये टाइम ड्यूरेशन है, इधर से इधर 0.1 सेकेंड है, तो ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। ये पूरी ड्यूरेशन है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। अंदर की तरफ हम एट्रिया रखेंगे। ये पूरा एट्रिया की कहानी है, अंदर वाला सर्कल, और बाहर वाली सर्कल वेंट्रिकल्स की कहानी है, ठीक है। तो एट्रिया ने जो कंट्रैक्ट किया, एट्रियल कंट्रैक्शन वाज 0.1 सेकेंड, एट्रियल रिलैक्सेशन वाज 0.7 सेकेंड, ठीक है। तो एट्रियल कंट्रैक्शन को अपन ऐसे दिखाएंगे। इस टाइम पर एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया और बाकी टाइम पर फिर एट्रिया ने रिलैक्स किया, ठीक है। बाकी के जो 0.7 सेकेंड बचे ना, इसमें एट्रिया रिलैक्स कर रहा था ताकि ब्लड वापस से आके एट्रिया को फिल करे। अब जिस 0.1 सेकेंड में एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, तब वेंट्रिकल रिसीव कर रहे थे ब्लड। उस 0.1 सेकेंड में वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड थे। इस 0.1 सेकेंड में वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड थे। तो इसी रिलैक्सेशन फेज में सारा एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया। अब वेंट्रिकल्स को पंप करना है, ये ब्लड बाहर भेजना है। अब वेंट्रिकल्स को ये ब्लड पंप करके लंग्स और टिश्यूज़ में भेजना है। तो ये अब कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। 0.3 सेकेंड्स तक वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, ये 0.1 सेकेंड, ये और 0.1 सेकेंड, ये और 0.1 सेकेंड। तो इस फेज़ में वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन थी, वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन थी, वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन थी, वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन थी। तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ने सारा ब्लड हार्ट के वेंट्रिकल से बाहर भेज दिया। अब वापस वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। कितने टाइम तक के लिए? जितने टाइम पर एक धड़कन पूरी नहीं होती है। तो ये जो बाकी के 0.4 सेकेंड बचे, अब यहाँ से यहाँ तक, इसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। समझ में आया? अगर आया हो तो नीचे कमेंट्स में बता दो कि हाँ आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो अपने डाउट्स लिखो वहाँ पर जो भी है। आई विल आंसर ईच वन ऑफ देम। समझ गए तुम? ये पूरा का पूरा एक साइकिल में तुम्हें दिखाया। इसमें देखो क्या हो रहा है। इस फेज में, ये वो फेज है 0.1 सेकेंड का जहाँ पर एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे। फिर इधर से इधर क्या हुआ, ये वो फेज़ है जहाँ पर एट्रिया रिलैक्सेशन में थे, वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया। और ये फेज़ क्या है, जहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्सेशन में हैं, जॉइंट रिलैक्सेशन फेज़। अब इसी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को थोड़ा एक फैंसी टर्म का नाम दे दिया। क्या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए क्या बोला? कंट्रैक्शन को कहा सिस्टोल।
सिस से याद करो बहन, बहन हमेशा भाई का हक दबाती है, उसके हिस्से के चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह सब खा जाती है, ठीक है। कुछ भी वो बना लो, याद कर लो। कंट्रैक्शन बोले तो सिस्टोल, कंट्रैक्शन मतलब दबना, कंट्रैक्ट होना। सिस किसकी वजह से? बहन की वजह से, ठीक है। देन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को कहते हैं डायास्टोल। क्या कहते हैं? डायास्टोल। तो ये फेज़ अगर आप देखोगे, इसमें क्या है, एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका जॉइंट डायास्टोल। कितने टाइम तक होता है ये? 0.4 सेकेंड तक होता है ये पीरियड में क्या हो रहा है? एट्रिया सिस्टोल में है, वेंट्रिकल्स डायास्टोल में है। इस पीरियड में क्या हो रहा है? एट्रिया डायास्टोल में है, वेंट्रिकल्स सिस्टोल में है। कौन कितनी ड्यूरेशन के लिए है, अच्छे से आपको इधर दिख जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करो ये बनाने की, फिर चाहे किस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से वो सॉल्व कर लोगे। अगर आप ये समझ गए तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस डायग्राम में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो पूछेगा कि इसमें बताओ कहाँ पर पल्मोनरी वाल्व ओपन हुआ, कहाँ पर सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हुआ, कहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, कहाँ पर वो बंद हुआ। वो चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है। हमने स्टार्ट किधर से किया था कि एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रिया की कंट्रैक्शन हुई। तो ध्यान से देखो, दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट किए। तो जिस टाइम पर एट्रियल कंट्रैक्शन हो रही है, कौन से वाल्व खुलेंगे? जो वाल्व एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है वो खुल जाएंगे। कौन से वाल्व है? राइट की तरफ आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट की तरफ आपका बाइकस्पिड वाल्व है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एट्रियल कंट्रैक्शन से? अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन और बाकी के वाल्व्स अभी बंद है। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अब एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, ये वाल्व्स खुल गए, वेंट्रिकल्स में ब्लड गया। अब जिस दौरान वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं उसी टाइम पर, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, बहुत कम ड्यूरेशन में, जैसे ही ब्लड इधर गया वाल्व्स खुल गए और इमीडिएटली वाल्व्स बंद हो गए। अब जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए, तो वो वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। ये मतलब इस ड्यूरेशन में ये वाल्व्स क्लोज हुए हैं। तो इस ड्यूरेशन में कौन से वाल्व्स खुले? अब ये जो ड्यूरेशन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, सॉरी एट्रियल सिस्टोल का, तो इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुले। अब ये जो ये ड्यूरेशन है जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ब्लड जा कहाँ रहा है? ब्लड उन पाइप्स में जा रहा है। तो इसका मतलब पाइप्स के वाल्व्स खुले होंगे। पाइप्स के कौन से वाल्व हैं? सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं। अब जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो सारा का सारा ब्लड है इधर जा रहा है इन पाइप्स में, तो इन वाल्व्स को खुलना पड़ेगा। सेमिल्यूनर वाल्व्स आर ओपन। फिर जो लास्ट के 0.4 सेकेंड्स है, ये जो जॉइंट डायास्टोल है, जॉइंट डायास्टोल में क्या हो रहा है? अब हार्ट अपना पूरा रिलैक्सेशन में है, तो ये वाल्व्स सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद हो जाएंगे क्योंकि इनको आगे ब्लड भेजना है। सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद है और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स भी बंद हैं क्योंकि अभी एट्रिया में ब्लड आ ही रहा है। तो जॉइंट डायास्टोल में सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज्ड। ये चीज़ समझ रहे हो ना, वरना रटनी पड़ेगी और कंफ्यूज होकर उल्टा उल्टा कर दोगे सब कुछ। तो ये चीज़ अच्छे से समझो। स्टार्ट कहाँ से करो? एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, उससे क्या हुआ? वेंट्रिकल्स में ब्लड आया। फिर क्या हुआ? वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, उससे क्या हुआ? दो पाइपलाइंस में ब्लड चला गया। तो जो भी इनको रोक रहा था, पाइप्स को जो रोक रहा था, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में रोक रहा था, जब एक से दूसरे में ब्लड जाएगा तो उसको खुलना पड़ेगा। और जब यहाँ से पाइप्स में ब्लड जा रहा है तो उनको बंद रहना पड़ेगा ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। बस ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो अब एनसीईआरटी का कार्डियक साइकिल देखते हैं। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, कैसे काम करता है आओ देखते हैं। स्टार्ट इसने किया, सारे चैम्बर्स अभी रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब जॉइंट डायास्टोल में चल रही है कहानी। इसने इधर से स्टार्ट की कहानी जॉइंट डायास्टोल में, ठीक है। अब जॉइंट डायास्टोल में क्या हो रहा है? एट्रिया में खून आ रहा है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड है। जैसे ही एट्रिया में खून भर जाएगा एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से स्टार्ट किया। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, blood from the pulmonary veins and vena cava flows to the right and left ventricle respectively through the atria, right and left atria। अब सब रिलैक्स कर रहे हैं,
राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा से एट्रियम में आ रहा है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आ रहा है, वो एट्रियम में जमा हो रहा है। और क्योंकि दोनों साइड के बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व सभी खुले हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा वेंट्रिकल्स में भी गिर रहा है। जब ये होता है ना एट्रियल कंट्रैक्शन, इसकी वजह से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आया। मान लो 100 ml अगर ब्लड है, 70 ml नॉर्मली फ्लो करता रहता है, रिलैक्सेशन स्टेट में ही वो गिरता रहता है नीचे। इसने तो जस्ट लास्ट के उस 30 ml को फिर नीचे भेज दिया। तो इसका मतलब इधर मैंने एक चीज़ लिखी, कहाँ है मेरी डायग्राम, जॉइंट डायस्टोल में बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन। ठीक है, ओके। सेमी ल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। जब सब चीज़ रिलैक्सेशन में है तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स, उन पाइप्स के वाल्व अभी बंद है क्योंकि उनमें ब्लड को अभी नहीं जाना है। अब क्या होगा, SA नोड जो पेस मेकर था वहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल आएगा। एक्शन पोटेंशियल आने का क्या काम है, ये हार्ट को बोलेगा भाई साहब कंट्रैक्ट करो, विच स्टिमुलेट्स दोनों एट्रिया टू अंडरगो एक साथ कंट्रैक्शन। अब SA नोड किधर है, राइट एट्रियम में है, तो पहले एट्रिया की कंट्रैक्शन वो करवाए, दोनों एट्रिया को बोलेगा कंट्रैक्ट करो। इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल से क्या हुआ, एडिशनल 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया। द एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये मत कहना कि एट्रियल सिस्टोल से सारा ब्लड एट्रिया का वेंट्रिकल्स में गया, 70% पहले जा चुका था, अब बस 30% और चला गया है। अब एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हुआ वेंट्रिकुलर साइड की तरफ, AV नोड से, AV बंडल से, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर्स ने सारे वेंट्रिकल्स में फैला दिया कंट्रैक्शन, ये एक्शन पोटेंशियल। इसकी वजह से वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन हुई। एट्रिया ने ये किया था, अब वेंट्रिकल्स करेंगे। इसके बीच में 0.016 ऑलमोस्ट इतने सेकंड का डिले होता है। आप पलब जब कहोगे उतनी देर में वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, वो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व थे वो बंद करेंगे ताकि ब्लड वापस ना जाए। तो इधर कंट्रैक्शन हुई, ये ब्लड पाइप्स में जाएगा तो पाइप्स वाले वाल्व ओपन होंगे उस टाइम पर। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल। ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम पर एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं। वेंट्रिकल का सिस्टोल इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल, जिसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये वाल्व बंद हो रहे हैं। ठीक है, ये वाल्व बंद हो रहे हैं ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। ब्लड अगर पीछे की तरफ जाना भी चाहिए उसकी वजह से वाल्व्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि और प्रेशर जब बढ़ेगा वेंट्रिकल्स का तो जो सेमील्यूनर वाल्व्स है पाइपों के, कौन सी पाइप्स है, पल्मोनरी आर्टरी है, अयोटा है, उनके वाल्व्स खुल जाएंगे और उन्हीं पाइप्स में ब्लड चला जाएगा। ब्लड विल फ्लो इनटू दीज वेसल्स थ्रू द सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड को उधर भेजा, आप वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, वो वाल्व्स बंद हो जाएंगे और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल जाएंगे। वेंट्रिकल्स विल नाउ रिलैक्स, दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड पाइपों में चला गया है। दिस विल कॉज क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए अब वेंट्रिकल में। एज क्या कह रहा है देखो, कंफ्यूज मत होना। जैसे ही वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया ना तो सारा ब्लड इन पाइप्स में आ गया। ठीक है, इधर आ गया, इधर आ गया। अब ये ब्लड वापस से इधर पीछे की तरफ ना आए तो इसको तो क्लोज होना पड़ेगा ना, इस वाल्व को, इसको तो क्लोज होना पड़ेगा ना, तभी जाके हम बैक फ्लो रोक सकते हैं। तो वही उसने कहा है, वही इसने बोला, क्या बोला, देयर इज क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। क्यों? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, और प्रेशर कम हुआ तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गए। जो स्टार्टिंग में इसने शुरू किया था कि सारे चैम्बर्स रिलैक्स है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खुले हुए हैं, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में नॉर्मली आ रहा है। एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से एट्रिया वेंट्रिकल्स में खुल रहे हैं। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। देखो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। एट्रिया और वेंट्रिकल अगेन रिलैक्सेशन में है, जॉइंट डायस्टोल है। अब फिर से SA नोड एक्शन पोटेंशियल लाएगा, एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा और बाकी पूरी कहानी चलेगी। बताने को कहानी 0.8 सेकंड्स में हो रही है और हमें इतना टाइम लग रहा है इसको अच्छे से समझने में।
यही जो सीक्वेंशियल इवेंट हार्ट में चल रहा है, एक साइकिल की तरह रिपीट हो रहा है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं दोनों के, एट्रिया के भी और वेंट्रिकल के भी। क्योंकि हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसका मतलब एक धड़कन पूरी होने के लिए 60 डिवाइडेड बाई 72 मतलब 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। अब हर कार्डियक साइकिल में each ventricle, not both ventricles, each ventricle pumps about 70 ml of blood which is called as stroke volume. Stroke volume मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक स्ट्रोक में हार्ट ने बाहर निकाला उसके एक वेंट्रिकल ने। इधर एक वेंट्रिकल है, इधर एक वेंट्रिकल है। जब वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया तो 70 ml ब्लड हाँ 70 ml ब्लड बाहर निकलता है वेंट्रिकल से। बेसिकली होता क्या है, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया ना तो 120 ml ब्लड होता है एक वेंट्रिकल में। जब उसने कंट्रैक्ट किया ब्लड बाहर निकला, लेकिन 50 ml इसके अंदर बचा रह जाता है। तो बताओ कितना बाहर निकला, 120 माइनस 50 वो कितना आता है, 70। तो वही कहता है 70 ml इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं, कभी क्वेश्चंस में देता है वो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन, पूरी की पूरी रिलैक्सेशन में जितनी वॉल्यूम थी 120, उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दो कंट्रैक्शन के बाद इसमें जितना बचा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो दोनों को माइनस कर दो, जो वॉल्यूम मिलेगी वही हार्ट से बाहर निकली है, विच इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट विल गिव यू कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक धड़कन में कितना ब्लड निकला एक वेंट्रिकल से। तो अगर मैं पूछूं 1 मिनट में कितना निकला, 1 मिनट में 72 बार हार्ट धड़का, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स एक धड़कन से कितना निकला इंटू कितनी धड़कनें हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, दिस विल गिव यू कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब है कि भैया 1 मिनट में एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड बाहर पंप किया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है आपकी 70 ml है, हार्ट रेट कितनी है 72 है, तो इसको आप करोगे 7 2 14, 7 7 49, 50 0, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स आपका आता है। तो अगर पूछेगा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, उसका आंसर हो जाएगा 10 लीटर, क्योंकि हार्ट की बात कर रहे हैं। और अगर एक वेंट्रिकल से पूछेगा तो 5 लीटर। और कार्डियक आउटपुट का ही मतलब है कि 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर चला गया, वो 5 लीटर्स है। कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर, दिस इज 5 लीटर्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। हमारी बॉडी को एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम बदल सकती है। अगर स्ट्रेस कंडीशन है, आप रनिंग कर रहे हो, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो तब एक कंट्रैक्शन में 70 के बजाय और ज़्यादा ब्लड हम बाहर पंप कर सकते हैं। और दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है किसी सिचुएशन में, 100, 120, 150 तक पहुँच जाती है, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं अपन, 30 तक भी जा सकता है एथलीट्स में। We can change the stroke volume, we can change the heart rate, तो कार्डियक आउटपुट भी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विद बी मच हायर, लगभग 30 लीटर के आसपास उसका रहता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 आवाज़ें सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में, लब डब। ये जो आवाज़ें होती है ये हमेशा वैल्व के क्लोज होने की वजह से सुनाई देंगी। वाल्व क्लोज होगा उसकी वजह से आवाज़ आएगी, कभी भी ओपनिंग की वजह से आवाज़ नहीं आएगी। तो जब ऑप्शन देंगे, 2 ऑप्शन देंगे कि ये वाल्व क्लोज हुआ, ये वाल्व क्लोज हुआ, 2 ऑप्शन देंगे ये वाल्व क्लोज हुआ, दूसरा वाल्व 2 ऑप्शन होंगे कि ये वाल्व ओपन हुआ या दूसरा वाल्व ओपन हुआ। कभी भी वाल्व के ओपनिंग की वजह से आवाज़ नहीं आएगी तो वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ओपनिंग वाले, और वाल्व क्लोज वाले ऑप्शन उनमें से हमें फिर 2 में से देखना है। ठीक है, पहली आवाज़ होती है लब टाइप, दूसरी होती है डब। लब डब जो हम कहते हैं दिल करे डब 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 डब, वो लब डब कर रहा होता है। ठीक है, पहली साउंड समझो कैसे होती है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन से क्या हुआ, ऊपर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व थे दोनों तरफ वो बंद हो गए ताकि ब्लड पीछे ना जाए, इसकी वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये बंद हुए थे, ये ब्लड गया कहाँ, ये उन पाइपों में गया, तो पाइप्स वाले वाल्व खुल गए, उन खुलने की वजह से आवाज़ नहीं आई। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व थे, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, इनके बंद होने की वजह से
पहली साउंड लब प्रोड्यूस होती है। फिर क्या हुआ, एट्रिया कंट्रैक्ट किए, वेंट्रिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किए, ये वाले वेल्स बंद हो गए, पाइपों वाले वेल्व खुल गए। ठीक है, फिर पाइप्स में ब्लड चला गया, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करने लगे। अब पाइप से ब्लड पीछे वेंट्रिकल में ना आ जाए तो पाइपों के वेल्व्स सेमी ल्यूनर होते हैं, वो क्लोज हो जाएंगे। उधर से वो वेल्व क्लोज हो गए, इधर वापस बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल गए, लेकिन खुलने की वजह से कोई साउंड नहीं आती है। इसका मतलब सेकंड साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगे। उस साउंड को कहते हैं डब। पहली साउंड लब थी, सेकंड साउंड डब है। क्लियर? देखो, द फर्स्ट हार्ट साउंड, इसको कहते हैं S1 लब। इट इज एसोसिएटेड विद क्लोजर, क्लोजर क्लोजर किसका, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व का। वेयर एज सेकेंड हार्ट साउंड S2 डब, it is associated with closure of semilunar valves. These sounds are of clinical diagnostic significance. डेथों से हम सुनते हैं, कभी हार्ट मरमर होते हैं, लबिश डबिश ऐसी साउंड आती है, लब डब मर लब डब मर लब डब मर, ऐसी ऐसी साउंड्स आती है, तो उनसे हम डायग्नोज करते हैं कि कुछ तो बीमारी है हार्ट में। ठीक है।